मोअज़्ज़िज़ सामईन, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट के ऐसे ऑफिस के बारे में जानते हैं जो किसी महल से कम नहीं है? क्या आपको मालूम है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस किस जगह पर है और किस मुल्क में मौजूद है? क्या आप जानते हैं कि इसकी इमारत को किस तरह से सजाया गया है? मोअज़्ज़िज़ सामईन, क्या आप दुनिया की वो इमारतें जिनमें बिजली के बिल का हल मौजूद है उनके बारे में जानते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। जब आप इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली से मुल्क नोएडा में कायम माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर में दाखिल होते हैं तो 400 साल कबल मुगल दौरे हुकूमत में तामीर शुदा ताजमहल के फन्ने तामीर का इम्तियाज फौरी तौर पर समझ में आता है। दांत के सफेद रंग में नहाई खूबसूरत मेहराबों और जगह जगह जालियों वाली इमारत जहां ताजमहल की शान शौकत का बसरी कसीदा है, वहीं ये जदीद तरीन काम की जगह भी है। पेचीदा जाली की स्क्रीनों के सुराख से छिन कर आते हुए रोशनी के झरने रोशनी और गहराई का शानदार तासुर पैदा करते हैं। तवानाई की बचत वाली लाइट्स के साथ ये तामीराती खसूसियत इमारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम रखने में मदद करती है और इसी वजह से दफ्तर को लेड प्लैटिनियम की दर्जा बंदी मिली हुई है, जो कि अमेरिकी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सबसे ज्यादा पायदारी की सनद है। 17वीं सदी के वस्त में हिंदुस्तान के शहर आगरा में तामीर किए गए ताजमहल की शानदार नक्शो नगार वाली जालियां ठोस और खला, खोखले और महदब यानी उबरे लकीरों और मनहनी खतूत, रोशनी और साए का एक हम आहंग मुरक्कब बनाती हैं। इस तरह की एक तामीर हवा महल है जिसे इंडियन शहर जयपुर में 1799 में राजपूत हुक्मरानों ने बनवाया था। इसमें 953 खिड़कियां हैं जिनमें जालियां इस तरह लगाई गई हैं कि इनसे छिनकर इमारत के अंदर हवा के हल्के हल्के झोंके आए। ये जालियां हवा को गर्दिश करने में मदद देती हैं। अब जदीद दौर के बहुत से ममार इमारतों में पायदार ठंडक की तलाश में आरामदेह और कम कार्बन वाली इमारतों की तामीर के लिए इस कदीम डिजाइन को जिंदा कर रहे हैं। बिल्डिंग सेक्टर में आबोहवा एक बड़ा मसला है। इमारतों से इखराज 2019 में अपनी अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जो आलमी कार्बन के इखराज का 38% रहा। इमारतों को ठंडा करने में खास तौर पर तवानाई की जरूरत हो सकती है और कहा जाता है कि 2050 तक दुनिया भर में एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की तादाद आज से 3 गुना से ज्यादा हो सकती है और इसमें जितनी बिजली लगेगी वो पूरे इंडिया और चीन में खर्च होने वाली बिजली के बराबर होगी। इसके साथ ही दुनिया भर में गर्मी का मौसम और गर्मी की लहरें तवील और शदीद होती जा रही हैं। इंडिया ने खास तौर पर रवां साल शदीद गर्मी की लहरों का एक सिलसिला देखा है। मई के महीने में दिल्ली में दर्जा हरारत रिकॉर्ड 49 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। 2019 में इंडियन हुकूमत ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किया, जिसमें पायदार और कम तवानाई की खपत से मौसर कूलिंग तक रसाई फराहम करने के लिए दरकार इक़दामात का खाका पेश किया गया। यह मंसूबा गैर फ़ाल कूलिंग निज़ाम की अहमियत पर जोर देता है। घर को ठंडा रखने के लिए तामीरात ताकि आबो हवा के असरात से हिफाजत को फ़रोग देने और शहरी गर्मी के असरात को कम करने में मदद मिले और जहां इमारतें और सड़कें गर्मी को जज़ब और बरकरार रखें। बंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुमताज साइंसदान जे श्रीनिवासन कहते हैं, इंडिया में गर्मी के ज्यादा दबाव का खतरा पहले से ही मौजूद है, जिसके आने वाले बरसों में मजीद खराब होने की उम्मीद है। इससे एयर कंडीशनर्स की मांग में इजाफा हो जाएगा और उनसे गर्मी की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने मजीद कहा कि इमारत को ठंडा करने के लिए मुतबादिल तरीकों की जरूरत है। इसमें ऐसी इमारतों के डिजाइन की जरूरत है जिसमें एसी की कम जरूरत हो। इस चैलेंज के पेश नजर कुछ माहिर फने तामीर गर्मी से बचने के लिए माजी में किए जाने वाले तदारक से मुतासिर हो रहे हैं। इनमें रवायती जालियां भी हैं। दिल्ली में कायम जेड लैब के हाई डायरेक्टर और माहिर फने तामीर सुचन रस्तोगी का कहना है कि ये जालियां पायदार ठंडक और वेंटिलेशन के मसाइल के हल के लिए एक माहौल दोस्त रद्द-ए-अमल के तौर पर काम करती हैं। जाली हिद्दत कैसे कम करती है? जाली एक आम खिड़की के कुल मुरब्बा मीटर को कई छोटे छोटे खानों में तकसीम करके इमारत में दाखिल होने वाली बराह रास्त हरारत को कम करती है। पांड्या का कहना है कि रवायती जाली में सुराख तकरीबन मार्बल या रेत वाले पत्थर की मोटाई के साइज के ही होते हैं। उन्होंने कहा कि ये मोटाई
सूरज की रोशनी की बराह रास्त चमक को कम करने का काम करती है, जबकि इससे मुंतशिर होने वाली रोशनी को दाखिले की इजाजत देती है। जाली से पैदा होने वाली ठंडक की खसूसियत ये है कि ये वेंट्रोरी इफेक्ट पर इसी तरह इंहिसार करती है जिसे एयर कंडीशनिंग यूनिट। पांड्या कहते हैं, जब हवा सुराखों से गुजरती है तो ये रफ्तार पकड़ती है और दूर तक घुसी चली जाती है। छोटे सुराख या शगाफ की वजह से हवा दब जाती है और जब वो खारिज होती है तो ठंडी होकर निकलती है। पांड्या कहते हैं कि कूलिंग की जदीद तकनीकों के अरूज ने जाली के इस्तेमाल को महदूद कर दिया, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के खदशात इसकी बहाली की तरफ तवज्जो मरकूज करा रहे हैं और रवायती तामीराती शक्लों ने माहौलियाती हालात का मुकाबला करने में अपनी अहमियत को साबित किया है। उन्होंने मजीद कहा कि रवायती तामीराती फन की कारकर्दगी की हद से ज्यादा रोमानवी तहसीन से ज्यादा उनसे सीखने की जरूरत है। नई दिल्ली में पंजाब केसरी अखबार के सदर दफ्तर में रवायती जाली वाले फन तामीर को असरी डिजाइन की खसूसियात के मुमेज किया गया है, उसे स्टूडियो सिम्बायोसिस ने डिजाइन किया है। नोबल गप्ता का कहना है कि स्क्रीन शीशे के सामने डबल जाली बाहर की हवा के दर्जा हरारत को कम करती है ताकि ठंडी हवा को चिमनी की तरह काम करते हुए अंदर खींच सके। इससे एयर कंडीशनर पर बोझ कम हो जाता है। मुझे सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आप बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।